है लड़की, जल्दी अपना मुंह खोल और इस लड्डू को ना अपने मुंह से मत निकालियो। ये 10 लाख रुपए का लड्डू है ये। अबे ओए, तू वही है ना जो मेरी रिंग चुरा कर भागा है? अरे नहीं नहीं भैया, भला मैं आपकी रिंग क्यों चुराऊंगा? आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ। और ये लड़की कौन है? इसने अपना मुंह क्यों फुला रखा है? क्या है इसके मुंह में? भैया ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके दांत में दर्द है ना, इसलिए। अच्छा, पक्का तूने मेरी रिंग नहीं चुराई है ना? हाँ भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपकी कोई भी रिंग नहीं चुराई है। और मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे था ना, भला मैं आपकी रिंग कैसे चुरा सकता हूँ? अच्छा, चल ठीक है। डिस्गस्टिंग, ये क्या किया तुमने? अबे तुम पागल हो गई हो क्या? पूरे 10 लाख रुपए का लड्डू तूने ऐसे ही नीचे गिरा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये 10 रुपए के लड्डू को तुम 10 लाख का बता रहे हो? पागल हो गए हो क्या? और एक बात बताओ, वो लड़का किस रिंग की बात कर रहा था? लड्डू में रिंग? इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा था कि तुम ही ने उसकी रिंग चुराई है ना? नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई भी रिंग चुराई नहीं है, बल्कि मैंने तो इस रिंग को बचाया है। बचाया है मतलब? एक मिनट, ये रिंग उस आदमी की नहीं है क्या? नहीं मैडम, ये रिंग उस आदमी की नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये रिंग उस आदमी की नहीं है? क्योंकि जहाँ पर ये रिंग पड़ी थी ना, वहाँ पर मैंने 20 से 25 मिनट इंतजार किया ताकि कोई आए और ये रिंग लेके चला जाए, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आया। और अचानक से ही उस लड़के की भी नज़र इस रिंग पर पड़ गई। उससे पहले मैंने उठा ली थी, बस इसलिए वो मेरे पीछे लगा हुआ था। डायमंड की रिंग? अबे रुक, भागता रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम इस रिंग को पुलिस वालों के हवाले कर दो, वो इस रिंग को उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। और वैसे भी डायमंड की रिंग है, कोई सस्ती रिंग नहीं है। जिसकी खोई होगी बेचारा परेशानी में होगा। क्या पता है जिस बेचारे की ये रिंग हो, उसने बहुत मेहनत करके इसे खरीदा हो। और वैसे भी इस रिंग की कीमत पूरे 10 लाख रुपए है। जिस किसी की भी खोई होगी, उस बेचारे के दिमाग में कहीं उल्टे सीधे ख्याल ना आने लगे, वो खुद को हानि ना पहुंचा ले। इसी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रही हूँ कि इस रिंग को लो और पुलिस वालों के हवाले कर दो, वो उसे दे देंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, पुलिस वाले क्या ही करेंगे इस रिंग का? और वैसे भी उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है। ये ना किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगी, इसलिए इस रिंग को मैं रख लेता हूँ। एक बात बताओ मुझे, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये चोरी करके किसी का भला हुआ है आज तक? इस चोरी की रिंग से किसका भला हो जाएगा? इस रिंग से मेरे दोस्त की भलाई होगी ना मैडम। इस चोरी की हुई रिंग से तुम्हारे दोस्त का कैसे भला होगा? और वैसे भी चोरी किया हुआ सामान ना कभी किसी को फलता नहीं है, हमेशा उसका दुगना नुकसान करा के जाता है। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त की ऐसी क्या मजबूरी है जिसको इतने पैसों की जरूरत है? वो क्या है ना मैडम, बहुत जल्दी मेरे दोस्त की बहन की शादी होने वाली है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी अच्छे से शादी कर पाए। तो ये रिंग सेल करने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे वो उसकी शादी में काम आ जाएंगे। वो तो दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, भला ऐसे में वो अपनी बहन की शादी कैसे करवा पाएगा? तो मैं एक काम करूँगा ना मैडम, इस रिंग को ना बेच दूंगा और इससे जो भी पैसे मिलेंगे वो उसकी बहन की शादी में काम आ जाएंगे। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, अगर ये रिंग उस लड़के को मिल जाती तो शायद उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आता। वहीं अगर ये रिंग इस लड़के को मिल जाए तो हो सकता है कि ये अपने दोस्त की सच में मदद कर दे, उसके दोस्त को परेशानी हो, उसकी मदद कर दे, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैंने ये रिंग उस लड़की के पास छोड़कर सही किया या गलत? थैंक यू।